श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। बताएं आपके ट्रेडिंग पिक आज के लिए क्या होंगे? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस मार्केट में अगर किसी सेक्टर ने अगर कंस्ट्रक्टिव अगर रिटर्न दिया है तो वो है एफएमसीजी। और वहाँ पे हमने एक लगातार तेज़ी देखी है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर आया तो ये सेक्टर ऊपर आया है, उसके पहले ही हमने अच्छी तेज़ी देखी थी। और इस वजह से हमें लगता है कि हम इन्हीं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस तकरीबन अपने इमीडिएट हाइस के काफ़ी नज़दीक जा सकता है, जो तकरीबन 790 से लेकर 800 के हैं। तो करंट लेवल से 770 में मैकडॉवेल्स को यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग करके चलें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 755 रुपए का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जैसे ऑटो में तेज़ी बनी है और काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक चल चुके हैं, तो अभी लगता है इसके बाद कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिंडा मिंडा फोकस करना है जो 948 950 के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और ये स्टॉक वापस एक बार 1000 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से मिंडा इंडस्ट्री को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 920 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एफएमसीजी तो लगातार रडार पर यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मिंडा इंडस्ट्रीज दोनों स्टॉक्स पर नजर यहाँ पर श्रीकांत का आता हुआ। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर, उम्मीद करते हैं आप नोट कर रहे हैं। सुदीप, आपके ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। पहला ट्रेडिंग पिक रहेगा मेरा बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा ब्रॉडर मार्केट से कंपैरेटिवली बहुत आउट परफॉर्म किया है। मिड कैप इंडेक्स हो या निफ्टी हो, जहां हमने देखा है 20-25% एक क्वालिटी मिड कैप में हमने सेल ऑफ देखा है। ये स्टॉक इज हार्डली 6 to 8% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो ये अपने 6 से 8% जो ऑल टाइम हाई से दूर है, तो ये एक आउट परफॉर्मेंस दर्शाता है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसके जो की मूविंग एवरेजेस है ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और हमने ये देखा है कि पिछली बार भी ये स्टॉक जब 228 230 के निचले स्तरों पे आता है, वहां पे एक जोर से बाइंग आ जाती है और एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस से ये स्टॉक में आ जाता है। और पिछले 3 दिन में ये स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट्स पे दिखाया। और जो कि हम देख रहे हैं कि डिफेंस का एक ये जो थीम है जो मार्केट में चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, तो यहाँ पे लगातार हमें बीईएल हो या एचएएल हो, यहाँ पे एक बाइंग ऑन डिप्स वाला एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हमारी पिक रहेगी बीईएल पे। करंट लेवल से इसे बाय कर सकते हैं। 232 का एक स्टॉप लॉस रखे और 248 से लेके 254 का एक टारगेट, पहला टारगेट 248 का और इसके ऊपर सस्टेन करे तो 254 एक दूसरा टारगेट भी हम देख सकते हैं। हमारी दूसरी पिक होगी आईटीसी पे। अगर हम देख रहे हैं लास्ट 5-7 दिन से हम देख रहे हैं कि ऑटो चल रहा है, नीचे से हमने देखा है कि बैंकिंग में भी एक अच्छी रिकवरी आई है। पर अगर हम देखें मार्केट एक्सपायरी के पहले एक रेंज में आ सकता है जहां पे 16,000 के कॉल राइटिंग भी ज्यादा हो रही है और 15,800 और 15,700 में पुट राइटिंग हो रही है। तो एक जो रेंज में अगर मार्केट रहेगी तो हमें लग रहा है कि एफएमसीजी में ये जो आया है वो कंटिन्यू हो सकता है। और आईटीसी इज अवर टॉप पिक इन एफएमसीजी। तो ये अपने जो की मूविंग एवरेजेस है ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लास्ट 3-4 महीनों से बहुत अच्छा कंपैरेटिवली ये स्टॉक कर रहा है। 215 220 से एक रैली 275 80 तक आई थी, उसके बाद 263 265 का एक ये स्टॉक ने डिप दिया है। और हर बार जब ये स्टॉक 260 265 की रेंज में आता है तो वहां से एक बहुत अच्छा पुल बैक ये स्टॉक में दिखाई देता है। और एक और डेटा ड्रिवन अगर हम बात करें तो 260 और 265 के पुट्स में बहुत राइटिंग हो रही है यहाँ पे। तो हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा बेस बना रहा है ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे। तो करंट लेवल से हम इसे खरीदारी कर सकते हैं। 262 का स्टॉप लॉस रखें और 278 और 280 के टारगेट्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं आईटीसी में। ठीक है, 260 से नीचे कोई जाता नहीं है, 280 से ऊपर कोई आता नहीं है, लेकिन आईटीसी रेंज के अंदर ट्रेड जरूर अच्छा करवाता है। तो जब भी किसी को मिल जाए तो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट के लिस्ट में आ जाता है। ये कहने को सिर्फ 20 रुपये है, एथिकली देखा जाए तो परसेंटेज में से 10% है शेयर के अंदर, 10% भी नहीं है, थोड़ा उससे भी कम है। लेकिन आप फिर भी इस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे से अगर आप ट्रेड करना जानते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा शेयर है बीईएल, और श्रीकांत जी ने शेयर बताया उसमें से इंटरेस्टिंग शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जब चलता है तो काफ़ी अच्छा चलता है। और एक ऑटो एंसिलरीज है मिंडा इंडस्ट्रीज़। ये 4 शेयर हो गए जो हमारे मेहमानों की तरफ से आज आपको दिए गए हैं। आते हैं कुछ